अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 8 रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 रिलेशन की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.5 को स्टार्ट करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.5 का टॉपिक डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटिंग रिलेशन, मीन के हम किसी रिलेशन को मैट्रिसेस की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट आर बी आर रिलेशन फ्रॉम दी सेट ए टू सेट बी। वो कह रहा है कि आर एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी की तरफ है। मीन के हमारे पास दो सेट है, एक का नाम सेट ए है और दूसरे का नाम सेट बी है। इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद जो हमने ऑर्डर पेयर पिक कर लिया, उसमें जो रिलेशन हमने बनाया है उसको हमने आर का नाम दे दिया है। Let R be the relation from set A to set B, then the relation R can be represented by a 0, 1 matrices as MR is equal to MIJ, where वो ये कह रहा है कि then हम R को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0, 1 matrices की फॉर्म में, where MIJ मीन के MIJ जो M है वो कोई भी वैल्यू है, कोई भी एक हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर एक ऑर्डर पेयर है, जो I है वो नंबर ऑफ रो और जो J है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता होता है। MIJ इज इक्वल टू 1 इफ ए बी बिलोंग टू आर। वो कह रहा है कि अगर ए बी कोई भी हमारे पास ऑर्डर पेयर है, अगर वो आर रिलेशन में से बिलोंग करता है तो हमने उसकी जगह 1 लिख देना है। अगर 0 इफ ए बी नॉट बिलोंग टू आर, अगर वो जो रिलेशन है वो हमारे पास उस रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करता, इनके जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करता, देन हम लिखेंगे वो 0 लिख देंगे उस सेट की जगह या उस ऑर्डर पेयर की जगह। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो रिलेशन क्या होता है वो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दोनों सेट के अंदर जो वैल्यू 1 2 3 है और सेट बी के अंदर भी वैल्यू 1 2 3 है। कब इसका हम ऑर्डर पेयर मीन के इसका हम कब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कब हम लेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 आ जाएंगे। अब जो हमारे पास जो 1 है ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है, हमारे पास ए और बी हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है। हमारे पास जो ऑर्डर पेयर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जो ए है वो 1 1, इसका मतलब है कि अगर 1 1 रिलेशन आर के अंदर मौजूद होगा तो हम इस ए 1 1 की जगह 1 लिख देंगे। अगर वो रिलेशन आर के अंदर मौजूद नहीं होगा तब उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। जो 1 2 है, जो ऑर्डर पेयर 1 2 है वो बिलोंग करता है 1 2 का जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है वो ए 1 2 को बिलोंग करता है। इसी तरह ए 1 3 जो है वो 1 3 ऑर्डर पेयर को बिलोंग करता है। इसी तरह ए 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 बाय 3 है। जो हमारे पास जो फर्स्ट होता है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करते होते हैं नंबर, और जो सेकंड नंबर होता है ऑर्डर पेयर का वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करते होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ये हमारे पास ऑर्डर पेयर होते हैं। अगर ये तमाम ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर मौजूद होंगे तो हमारे पास जो सेट के तमाम जो मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट जो होंगे वो 1 1 होंगे। अगर कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर वहां पे रिलेशन आर के अंदर मौजूद नहीं होगा तब उसकी जगह हमने 0 लिख देना है। फॉर एग्जांपल इसकी हमारे पास एग्जांपल है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 वेयर द मैट्रिसेस रिप्रेजेंट द रिलेशन कंसीडर द ऑर्डर पेयर। वो ये कह रहा है कि हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। हमारे पास जो रिलेशन है सेट ए से सेट बी की तरफ है। हमारे पास सेट जो ए के अंदर एलिमेंट है वो 1 2 3 है एंड जो सेट बी के अंदर एलिमेंट है वो 1 एंड 2 है। हमने फाइंड करना है R1 इज इक्वल टू फॉर ऑल आर ए बी बिलोंग टू आर, मीन के जो तमाम जो ऑर्डर पेयर है वो आर में से बिलोंग करते हैं। हमारे पास जो सेकंड रिलेशन है उसके अंदर वो ये कह रहा है कि हमने वो फाइंड करना है ए बी बिलोंग टू आर सच डैट ए ग्रेटर देन 0, मीन कि हमने वो रिलेशन फाइंड करना है जिसमें ए ग्रेटर देन 0 हो, मीन का जो ऑर्डर पे का फर्स्ट एलिमेंट है वो ग्रेटर देन हो सेकंड एलिमेंट से। हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो ये कह रहा है कि हमने तमाम ए बी वो बिलोंग करने जो आर के अंदर जो हमारे पास रिलेशन आर के अंदर मौजूद है सच डैट ए इज इक्वल टू बी। हमने वो तमाम ऑर्डर पेयर की हमने मैट्रिसेस बनानी है जिसके अंदर ए और बी आपस में बराबर होते हैं। हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में वो ये कह रहा है कि हमने R4 फाइंड करना है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर सच डैट ए नॉट इक्वल टू बी, मीन के जो हमारे पास जो रिलेशन है उसके अंदर वो तमाम ऑर्डर पेयर ऐसे मौजूद है जिसमें ए और बी आपस में बराबर नहीं है। तो फॉर अब इसको हमने करना कैसे है,
तो सबसे पहले जो हमारे पास ए और बी सेट के अंदर वैल्यू है, ए सेट के अंदर 3 वैल्यू है और बी सेट के अंदर हमारे पास 2 वैल्यू है। कब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रो की तादाद आएगी वो हमारे पास 3 आएगी और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद 2 आएगी। जो हमारे पास ऑर्डर पे रहेंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 की फॉर्म में होंगे, क्योंकि हमने कब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस बी का। अब जो हमारे पास जो मैट्रिक्स 1 है R1 जो हमने फाइंड करना है उसके अंदर वो कह रहा है कि तमाम जो ऑर्डर पेयर है वो R के अंदर मौजूद है। तमाम ऑर्डर पेयर का मतलब ये है कि उसके अंदर 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 ये तमाम ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर अगर मौजूद है तो हमारे पास हर जगह पे क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो 1 1 1 1 और 1 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड रिलेशन है, सेकंड रिलेशन के अंदर वो ये कह रहा है कि हमारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर सच डैट ए ग्रेटर देन जीरो। वो कह रहा है कि सिर्फ वो रिलेशन के अंदर बिलोंग करते हैं जिसके अंदर ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन बी हो। तो ए ग्रेटर देन बी का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू हो बड़ी हो सेकंड वैल्यू के अंदर। इस जो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू आपस में बराबर है। यहाँ पे तो हम 1 नहीं लिख सकते, इसकी जगह हम 0 लिख देंगे। जो सेकंड ऑर्डर पेयर है इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू छोटी और सेकंड वैल्यू बड़ी है तो इसके अंदर भी हम 1 नहीं लिख सकते, इसकी जगह हमने 0 लिखना है क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता रिलेशन के अंदर। जो थर्ड हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो 2 1 है। 2 1 का मतलब ये कि हमारे पास ए बड़ा है और बी छोटा है, मीन का फर्स्ट वैल्यू बड़ी है और सेकंड वैल्यू क्या है, छोटी है। तो ये रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है क्योंकि रिलेशन के अंदर उसने ये कहा कि ए ग्रेटर देन बी, कितने भी ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन के अंदर बिलोंग करते हैं। तो इसकी जगह हमने 1 लिख देना है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है वो कह रहा है कि 2 2 2 2 का मतलब ये कि हमारे पास ए और बी आपस में बराबर है। तो इसकी जगह भी हमने क्या लिख देना है, 0 लिख देना है क्योंकि इसके अंदर इनक्वालिटी का साइन नहीं है। जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर 3 1 है। 3 1 का मीन का मतलब ये कि ए बड़ा है और बी छोटा है, तो इसकी जगह हमने 1 लिख देना है। एंड 3 2 की जगह भी हमने 1 लिख देना है। जो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर वो ये कह रहा है कि हमारे पास R3 इज इक्वल टू आर ए बी बिलोंग टू आर सच डैट ए इज इक्वल टू बी। वो ये कह रहा है कि हमें तमाम वो ऑर्डर पेयर फाइंड करने जिसके अंदर ए और बी आपस में बराबर आते हों। ए और बी आपस में बराबर कहाँ कहाँ पे होते हैं, 1 1 एंड 2 2 की जगह आपस में बराबर होते हैं और तमाम जो बकाया रिलेशन है उसके अंदर ए और बी आपस में बराबर नहीं होते। तो इस इन दो हमारे पास जो ऑर्डर पे की जगह 1 1 आ जाएगा, बकाया तमाम की जगह हमारे पास 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, अदर तमाम जो बकाया वैल्यू वहाँ पे 0 0 आ जाएगा। जो हमारे पास लास्ट फोर्थ पार्ट है उसके अंदर वो ये कह रहा है कि ए नॉट इक्वल टू बी, मीन के ए बी के बराबर नहीं है। तो वो सिर्फ ए फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर 1 1 एंड सेकंड वाला जो सेकंड रो का जो लास्ट ऑर्डर पेयर है 2 2, इसके अंदर ए और बी आपस में बराबर नहीं है। तो हमारे पास जो इन दो वैल्यू की जगह 0 0 आ जाएगा, बकाया जो तमाम वैल्यू हैं उसके अंदर 1 1 आ जाएगा। उम्मीद है आपको आज टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.5 को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।